विद्यार्थियों, जायसीकृत पद्मावत को आगे पढ़ रहे हैं। आज का पद है पुण्य आये सिंगलगढ़ पासा से लेकर बरनो फेर तक। व्याख्या। फिर सिंगलगढ़ के पास आए, उसका क्या वर्णन करूं। मानो आकाश से लग रहा था नीचे दिग्गजों तथा वासुकी की पीठ है और ऊपर इंद्रलोक पर दृष्टि है, अर्थात वह पाताल से लेकर आकाश तक चारों ओर ऐसी बांकी खाई बनी है कि जांग कांपने लगती है। उसमें झांका नहीं जाता। वह अगम्य और असूझ, जिसे देखकर डर लगने लगता है। उसमें जो गिर पड़े तत्काल 7 पातालों के नीचे जा पहुँचे। 9 बांके द्वार और 9 खंड हैं। जो उन 9 पर चढ़ ले वह ब्रह्मांड में चला जाए। कंचन दुर्ग के प्राचीर पर नग और शीशे जड़े हैं, मानो नक्षत्रों से भी बिजली दिखाई देती हो। लंका से भी अधिक ऊंचा गढ़ दिखाई दिया, जिसे ठीक से देखा नहीं जा सकता। दृष्टि और शरीर थक जाते हैं। हृदय और दृष्टि में भी नहीं समाता, मानो सुमेरु खड़ा हो। उसकी ऊंचाई को कहाँ तक कहूँ, घेरे का वर्णन कहाँ तक करूँ। अगला पद है विद्यार्थियों, नितगढ़ बाज चले से लेकर 700 पार तक। व्याख्या है। व्याख्या विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। नित्य नीति नित्य, बाँची बचकर, शशि चंद्रमा। व्याख्या। ये शब्दार्थ है जो इसमें है। रात को प्रकाशित होने वाले एक ग्रह जो एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्ष्मी का भाई, राहु में शत्रुता है, इसी से राहु सदैव चंद्रमा को ग्रसता है। चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि से भी मानी गई है। कहा जाता है कि 1 सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद महर्षि अत्रि का वीर ही सोम में परिवर्तित हो गया था। ब्रह्मा ने उसे अपने रथ पर रख लिया। चंद्रमा ने इसी रथ पर बैठकर 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी। इसी प्रदक्षिणा में उनका जो तेज क्षरित होकर पृथ्वी पर गिरा था, वह औषधियों के रूप में संसार को निरोग करता रहा है। कहा जाता है कि एक रात पद्म वर्ष तक चंद्रमा शिव की तपस्या में लीन रहे। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा को एक राज्य भी मिला था, चंद्रलोक के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया था, किंतु एक कथा के अनुसार रोहिणी से अधिक स्नेह रखने के कारण दक्ष ने उन्हें यक्षा रोग से पीड़ित कर दिया था। दिन दिन चंद्रमा के क्षीण होने पर देवताओं ने दक्ष से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। दक्ष ने कहा, चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों को से समान व्यवहार रखना पड़ेगा। उसी दिन से चंद्रमा की कलाएं एक पक्ष से क्षीण हो जाती हैं और एक पक्ष में शिव के मस्तक की कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा के कलंक धब्बे के विषय में अनेक कथाएं हैं। कहा जाता है कि दक्ष से शापित होने पर चंद्रमा ने हिरण को अपनी गोद में बिठा लिया। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण उनके शरीर में यह कलंक हो गया। तारा के गर्भ में बुध की उत्पत्ति हुई। इंद्र अहिल्या व्यभिचार में मुर्गा बनकर इंद्र की सहायता करने के कारण गौतम ने उन्हें मार दिया। वह घाव अभी तक कलंक के रूप में मौजूद है। इंदु, सुधानिधि, कलानिधि, जयवत्री, शशि, सोम, अज, अमीकर, छपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम आदि चंद्रमा के अनेक नाम हैं। इनके रथ को हरिण लेकर चलते हैं, किंतु यहाँ जायसी ने शशिसूर दोनों हाथों का ही घोड़ों का रथ बता दिया, जो सही नहीं। केवल सूर्य के रथ में घोड़े होते हैं। सूर्य अर्थात दिन में आकाश में स्थिर होकर अपना प्रकाश विकीर्ण करने वाला गोलोक के प्रतीक स्वरूप देवताओं वैदिक त्रिदेवों में अग्नि और इंद्र के साथ इनका नाम आता है। यह प्रकाश तथा ताप विकीर्ण करने वाले स्वीकृत हुए हैं। इसके संबंध में विविध कल्पनाएं हैं। कुछ स्थानों पर आदित्य के साथ इनके व्यक्तित्व को एक कर दिया गया है। एक स्थान पर उषा का उल्लेख इनकी स्त्री के रूप में मिलता है, किंतु दूसरे मंत्र में इन्हें ऊषा पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद में इनके 7 अश्वों के रथ पर धावित होने का उल्लेख मिलता है, किंतु उनके पुत्र अश्विनी कुमारों का जन्म अश्विनी नामक एक अप्सरा से कहा गया है। रामायण तथा पुराणों में कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उल्लेख है, किंतु एक स्थान पर इन्हें ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया है। इनकी स्त्री का नाम संज्ञा मिलता है, जिसके गर्भ से उनके 2 पुत्र मनु वैवस्वत और मनु वैवस्वत और यम तथा एक पुत्री यमुना हुई। यह यमुना आगे नदी के रूप में
यही यमुना आगे नदी के रूप में अवतरित हुई। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने 3 संतानों की उत्पत्ति के बाद भी अपने स्वामी सूर्य को भोग लिप्सा तृप्त न होती देख वन यात्रा की और अश्वनी का रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो गई। एक दिन पास से जाते हुए सूर्य ने अपनी स्त्री को उस रूप में भी पहचान लिया और भोगरत हो गए। इसी के फलस्वरूप कालांतर में अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उसके बाद सूर्य अपनी पत्नी को शुद्ध रूप में घर ले आए। रामायण में सुग्रीव तथा महाभारत में कर्ण के सूर्यपुत्र होने का उल्लेख है। बाजी अर्थ है बच्चों, बाजी बजकर टकराकर घोड़े, वज्र हीरा, साजी बनी, पौरी नवो नवद्वार, शरीर के नव छिद्र, बज हीरा, सैनिक पाजी पदाती, सैनिक पैदल सिपाही, 5 कोतवाल, पंचेंद्रियाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 कोतवाल, भौरी निरीक्षण के लिए फेरी, भ्रमण, चंपत रखते हैं दबाते, काढ़े निकाले हुए, गाजें गरजते हैं, जीहा जिह्वा, कुंजर हाथी, टारही टलते हैं, हिलाते डुलाते हैं, की किंवा गुंजरी गरज कर, लिहा लिया, ताई तक, चारी बसेरे, 4 विराम, चर जगत, आलमे नासूत भौतिक जगत, आलमे मलकूत आत्म जगत, आलमे जबरूत आनंदमय जगत, आलमे लाहूत सत्य जगत, दारा शिको का रिसाले हुक्मनामा। चंद्र सूर्य नित्य उस गढ़ से बचकर चलते, नहीं तो टकरा कर उनका घोड़ों का रथ चूर्ण हो जाता। नवद्वार हीरे के बने हैं, जहाँ हजार हजार सिपाही बैठे हैं। 5 कोतवाल घूमते गश्त कर देते रहते हैं। उस द्वार पर पैर रखते ही पैर कांपने लगते हैं। प्रत्येक द्वार पर गढ़कर पत्थर के सिंह निकाले गए हैं, बनाए गए हैं। वहाँ उन्हें खड़ा देख लोग डरते हैं। वे सिंह अनेक विधियों से बनाए गए हैं, मानो गरजते हों, सिर पर चढ़ना चाहते हों, पूँछ हिलाते और जीभ फैलाते हाथी डरते कि गरज कर कहीं ले न डालें। स्वर्ण शिलाओं से गढ़कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो गढ़ के ऊपर तक जगमगाती हैं। 9 खंड 9 द्वार, वहाँ वज्र के किवाड़ लगे हैं। जो 4 पहाड़ों से चढ़े वह सत्य के साथ पार उतर जाएगा।